नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं सुशील यादव हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उम्मीद है कि स्वास्थ्य सभी का अच्छा होगा नहीं, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी को लेकर आप सभी का इंतजार बहुत लंबा जा चुका है। बहुत लंबे टाइम से आप सिर्फ एक आशा, एक उम्मीद की किरण जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक ऐसी रेलवे वैकेंसी दे दे जिसका फॉर्म हम अप्लाई करके दोस्तों अपनी तैयारी को आगे लेकर चले। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि मैं रोज रोज वीडियो नहीं बनाता हूं। रेलवे की ये जो वीडियो है लगभग 2.5 से 3 महीने बाद में बना रहा हूं। एक आरपीएफ की बनाई थी, उसके बाद साथियों उस आरपीएफ की वीडियो में मैंने बोला था कि दिसंबर तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी, और अगर नहीं आती है तो मैं इसके बाद एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो लगभग दिसंबर में मैं आज वीडियो लेकर आ रहा हूं साथियों। 1.5 लाख भर्ती, जाने सच क्या सच में इतनी वैकेंसी आने वाली है? इस बात पर साथियों बात करने वाला हूं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में जो सफाई होगी ना, आपके दिमाग में जो चीजें क्लियर होंगी ना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। तो इस वीडियो को बहुत इत्मीनान से देखिएगा। लास्ट में मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिससे आपको लगेगा कि यार यही बात हमको बहुत पहले समझ लेनी चाहिए थी। साथियों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ये एक लेटर है। लेटर की बात नहीं करने आया हूं मैं। इस वीडियो को इस लेटर के लिए बनाने के लिए नहीं आया हूं जैसे कि और सभी लोग करते हैं। आप ऐसा मत समझिएगा, मैं आपको क्लियर करता हूं कुछ चीजें। और ये एक साथियों लेटर क्या, ये एक अखबार की कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है कि रेलवे में करीब 1.5 लाख पद रिक्त, सबसे अधिक साथियों संरक्षा के। ये अखबार वाले और ये यूट्यूब वाले, ये दो ही लोग ऐसे हैं जो आपको सच में सबसे ज्यादा बेवकूफ बना रहे हैं। जो अखबार वाले साथियों सुरक्षा को यहां पर संरक्षा लिख रहे हैं, जो कि साथियों आए दिन पेपरों में आपके लिए नई नई रेलवे की वैकेंसी निकालते रहते हैं, और यूट्यूब वाले टीचर उस पर आकर सिर्फ वीडियो बना देने का काम करते हैं जिससे कि व्यू मिल जाए, थंबनेल ऐसा कि आ रही है इतनी वैकेंसी। हर रोज साथियों पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर आपको बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे मिल जाएंगे जो अपने यूट्यूब के माध्यम से रेलवे में वैकेंसी निकालते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन याद करो, क्या धरातल पे उनके 1 से 1.5 साल से वीडियो बनाते बनाते क्या धरातल पे एक भी वैकेंसी आ पाई है? बिल्कुल नहीं आ पाई है, क्योंकि अखबार वाले और यूट्यूब वाले ये मिलकर बच्चों को पता नहीं ऐसी कौन सी गुट्टी देने की कोशिश करते हैं कि अखबार में कोई न्यूज आ गई तो वह साथियों क्या हो जाएगी, वह आपकी धरातल पर उतर जाएगी। ऐसी अनेकों न्यूजों की साथियों बात कर लूंगा। रेलवे में करीब 1.5 लाख पद रिक्त, सबसे अधिक संरक्षा के। रेलवे में 1.5 लाख पद भर्ती करेगा, 3 लाख पद खाली। जनवरी फरवरी में संभव है 1.4 लाख पदों पर भर्ती। ये नहीं साथियों, रेलवे परीक्षा से भरेगा 20,000 पद। ऐसे ना जाने कितने अखबारों के साथियों, ऐसे कितने अखबारों की कटिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है, और उस अखबारों की कटिंग के माध्यम से ही आपको लगता है कि वैकेंसी तो बस यूं आई, वैकेंसी तो बस यूं आई। आप इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो कि सबसे पहले तो ये जो आपको वैकेंसियों की इंफॉर्मेशन देने आ रहे हैं ना, हर रोज जो वैकेंसी निकाल रहे हैं ना, बस अब इनकी वीडियो देखना ही बंद कर दो अगर आपको अपना करियर संभालना है तो। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, मैं बताने वाला हूं कि संभावना यह है, अगर आप रेलवे की भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो साथियों वैकेंसी कहां कहां आएंगी और कब आएंगी, मैं इसको अब थोड़ा सा क्लियर करने जा रहा हूं। और लास्ट में मैं आपसे बहुत सारी बातें एक विशेष बात करने वाला हूं। दोस्तों, आरपीएफ के अंदर वैकेंसी आएंगी, और आरपीएफ के अंदर जो वैकेंसी आएंगी वो साथियों एसआई की आएंगी और कांस्टेबल की आएंगी। 3,000 लगभग पद हैं और 9,000 लगभग पद हैं आरपीएफ के अंदर। कांस्टेबल एसआई दोनों को मिलाकर 12। ये 15-20 हजार तक भी जा सकते हैं, 20 तक नहीं तो 15 तक तो जाएंगे। दोस्तों, एएलपी के अंदर टेक्नीशियन की बात करें और अन्य वैकेंसी की बात करें तो 18,000 और 11,000 ये वैकेंसी रहने वाली है। एनटीपीसी जो होता है ना, एनटीपीसी के माध्यम से रेलवे के अंदर गार्ड बनते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर बनते हैं, टीटी वगैरह बनते हैं, वो सब एनटीपीसी के तहत बनते हैं। तो इसमें लगभग 30 से 40 हजार वैकेंसी आने की संभावना है। एक साथियों ग्रुप डी की वैकेंसी होती है जिसमें 85 से 60 हजार पद आने की संभावना है। ये पद रेलवे के अंदर आने हैं। पहली बात, अगर रेलवे में सबसे पहले कोई वैकेंसी आएगी तो वह साथियों आरपीएफ की आएगी। सर आधार क्या है, किस वजह से ये बात बोल रहे हो? तो दोस्तों, रेलवे ने ना इसके लिए कमेटी गठित करी है, आरपीएफ की वैकेंसी को करवाने के लिए कमेटी गठित की है, और उसके आधार पर रेलवे इस पर कार्यवाही कर रहा है, काम चल रहा है। और सबसे पहले रेलवे की वैकेंसी जो आएगी, बात करेंगे कब आएगी, उसके बाद बात करें साथियों, उसके बाद एएलपी और एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी, और ग्रुप डी की वैकेंसी उसके सबसे बाद में आ रही होगी। पहले तो ये दिमाग के अंदर क्लियर कर लो। दूसरी बात दोस्तों, अभी चल रहा है दिसंबर। अगर वैकेंसी आपकी जनवरी तक नहीं आई,
अगर ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर वैकेंसी साथियों आपकी जनवरी तक नहीं आती हैं तो आप कोई उम्मीद मत मान के चलेगा कि अगले 6 महीने तक वैकेंसी आने वाली है रेलवे की। चाहे आप कितनी भी वीडियो देखते जाओ, कितने ही अखबारों की कटिंग देखते जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर वैकेंसी आई तो साथियों जनवरी तक वैकेंसी आ जाए तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। मैं भी चाहूं कि वैकेंसी आ जाए। अगर जनवरी तक 15 जनवरी तक ये वैकेंसी नहीं आती है ना, तो फिर 6 महीने हो सकता है कि वैकेंसी ना आए। क्यों? क्योंकि साथियों ये जो वैकेंसी रेलवे ला रही है ना, ये वैकेंसी सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली एक साथियों संस्था है। सबसे ज्यादा रोजगार रेलवे, सबसे ज्यादा कर्मचारी रेलवे के अंदर मिलेंगे। लेकिन सच बात यह है, अगर हम अंदर की बातों की बात करें तो सच बात यह है कि रेलवे प्रॉफिट में कभी आ ही नहीं पा रही है। रेलवे बहुत घाटे में चलती है, उसके कारण चाहे कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए साथियों रेल मंत्री जगह जगह जाकर सिर्फ एक ही बात को गाने की कोशिश करते हैं कि हमने पिछले समय में 6 लाख वैकेंसी बढ़ दी है, 6 लाख वैकेंसी बढ़ दी है। वो ये बात करना ही नहीं चाह रहे कि हम अगली वैकेंसी इजी लेकर आ रहे हैं। जैसे यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ कई बार कहते मिल जाते हैं कि हम बहुत जल्दी ये वैकेंसी लेकर आ रहे हैं, लेकिन रेल मंत्री अभी तक पिछली ही बातों को गाए जा रहे हैं कि हमने 6 लाख वैकेंसियों को बढ़ दिया। इसका मतलब उनका भी अभी कोई भी साथियों मन नहीं है कि मैं आगे वैकेंसी निकालूं। लेकिन चुनाव सिर पर होने की वजह से एक चांस, एक मौका मिल सकता है। इसको आप धरोहर मत समझिएगा अपनी, ये चुनाव सरकार के सिर पर है, इसलिए शायद ये एक गेम, एक कार्ड खेल सकती है कि चलो रेलवे की कुछ भर्ती निकालकर इन बच्चों को खुश कर दिया जाए। लेकिन ये जो वैकेंसी आएंगी ना, ये वैकेंसी साथियों चुनावों से पहले कंप्लीट नहीं होंगी। इनका फार्म भरवा लिया जाएगा या पेपर कर लिया जाएगा, लास्ट इतना ही होगा। फिर इसका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, जिससे कि बच्चा उसी सरकार को वोट दे जिसने ये वैकेंसी निकाली है। तो ऐसा कार्ड सरकार खेलती है कई बार वैकेंसियों को लेकर। तो 15 जनवरी तक अगर आपकी साथियों वैकेंसी आ जाती है रेलवे की, तो समझिएगा कि आपके लिए साथियों गुड लक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 15 जनवरी तक नहीं आती है तो मैं कह रहा हूं बेटा, ये रेलवे इसको अपने ठंडे बस्ते में डाल चुकी है। सबसे पहले साथियों आरपीएफ की वैकेंसी आएंगी, अच्छी बात है। दोस्तों रेलवे के अंदर हम माने ना तो 2 लाख के आसपास पद खाली है, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अब आप क्या करें सर, आप क्या करें, हम बताओ सर, हम क्या कर सकते हैं इसमें। रेलवे की वैकेंसी मान लो 6 महीने में नहीं आई, या वैकेंसी आ जाती है तो फिर तो कोई समस्या नहीं है। दोस्तों आप ना एक गलती करते हो, और वो गलती आप हमेशा करते हो, जिसकी वजह से आपका कैरियर हमेशा बर्बाद होता है। उस गलती को अगर आप सुधार लो ना, तो आप साथियों बेरोजगार ना रहो। आपकी गलती क्या है इस पर मैं आपसे बात करूंगा, और इस पर बात करने से पहले साथियों थोड़ी सी चीज बताना चाहूंगा। हाँ चलिएगा, ये कोर्स वोर्स की बातें मैं अभी नहीं करूंगा, ठीक है। ये कोर्स वोर्स और ये मैं क्लास लेकर आने वाला हूं, इसकी बात अभी मत समझो। देखो दोस्तों, आप एक बात समझना जो सबसे महत्वपूर्ण मैं कह रहा था, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों जो भी आप तैयारी करते हैं ना, उसके अंदर क्या क्या आता है। आपका जी क्या आता है, आपका साथियों अगर मैं बात करूं, आपका मैथ आता है, आपकी साथियों रीजनिंग आती है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप किसी भी पेपर को देने के लिए जाओगे ना, तीनों के तीनों साथियों आपको मिलेंगे। अब एक या तो साथियों यहां पर हिंदी मिल सकती है, या तो आपकी हिंदी मिल सकती है, या फिर आपकी यहां पर इंग्लिश मिल सकती है, एक यहां पर ये रहेगा। वैसे 3 सब्जेक्ट इसमें मेन रहेंगे किसी भी एग्जाम में। दोस्तों आप एक बात ध्यान रखना कि चाहे कोई फ्रेशर इस वीडियो को देख रहा है, चाहे कोई कितनी भी अच्छी तैयारी करने वाला बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, आप ना कभी एग्जाम को टारगेट रख के अपने सिलेबस को तैयार मत करो। मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम को टारगेट मत करो, करो, लेकिन एग्जाम को टारगेट करके अपने सिलेबस को तैयार कभी मत करो। आप सिलेबस को इस तरह से तैयार करो कि यार मैं ना इस सब्जेक्ट को तैयार कर रहा हूं और ये सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों आजकल ना चीजों का कोई लेवल नहीं है। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी करने निकल रहे हो ना, तो आपको सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। ये सच्चाई है यार, इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो आप। इसलिए आप सब्जेक्ट तैयार करो, कंप्लीट सिलेबस। जैसे जैसे मान लो मैं आपसे कहूं ना कि सर बताओ कैसे तैयार करूं, तो देखिए जीके के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के सब कुछ आ जाएगा। आप ये देखो कि यार मुझे ज्योग्राफी कौन अच्छा पढ़ा सकता है, ज्योग्राफी कौन अच्छा पढ़ा सकता है, उसका एक स्पेशल कोर्स ले लो, 200 300 400 जो भी आई, ठीक है। क्योंकि ये कोर्स एक बार लेना होता है, बार बार कोर्स लेने से भी बचो यारो। आप जब भी वैकेंसी आती है ना, आप एक तो कोर्स के पीछे भागते हो। बेटा कोर्स लेने से सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, मैं लिख के देता हूं। आप समझो 50-50 हजार कोर्स बेच देते हैं टीचर। और मैं अपनी खुद बात करूं, मैंने 1-2 बैच निकाल रखे हैं, उसमें 10-10 हजार बच्चों ने कोर्स खरीद रखा। क्या 10 हजार बच्चे लगेंगे? नहीं लगेंगे यार, उसमें से हो सकता है 100 या 150 200 बच्चे लगे। इसलिए आप कंबाइन कोर्स लेने से बचो, और हर एग्जाम के लिए कोर्स लेने से भी बचो। आप ज्योग्राफी अगर पढ़ना चाहते हो ना, तो ज्योग्राफी एक टीचर किसी से भी उठा लो, उस टीचर की कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ो, लेकिन नोट्स जरूर बनाओ उसके।
कंप्लीट ज्योग्राफी उससे अच्छे से पढ़ो और नोट्स जरूर बनाओ, और नोट्स को फिर क्या करो, बार बार नोट्स को रिवाइज करते रहो। और ज्योग्राफी ऐसे पढ़ लो ना कि अब चाहे कोई भी एग्जाम आए, चाहे मैं एसएससी का कोई एग्जाम दूं, चाहे मैं साथियों आपका स्टेट का कोई एग्जाम दूं, चाहे टीचिंग का कोई एग्जाम दूं, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम दूं, मेरे ज्योग्राफी का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। एक बार क्लास लो, उसकी क्लास लेने के बाद कंप्लीट नोट्स बनाओ, नोट्स को बार बार रिवाइज करो, किताबों से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करो। यूट्यूब पर टीचरों की प्रैक्टिस कराने से थोड़ा बचो। मैं यूट्यूबर हूं, फिर भी आपको सच्चाई बोलने की कोशिश कर रहा हूं और सच बात आपको बता रहा हूं। मान लो आपको हिस्ट्री पढ़नी है ना, या आपको पॉलिटी पढ़नी है, या आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, या आपको साथ स्टैटिक जीके पढ़नी है, स्टैटिक जीके पढ़नी है, तो आप ना उसे को कंप्लीट करो एक बार में। क्या आज के बाद फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं। देखो पॉलिटी और हिस्ट्री, मैं कोर्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन देख लेना पॉलिटी और हिस्ट्री मैंने साथियों हमारी परीक्षा एप्लीकेशन पर निकाल रखा है। किस पर? हमारी परीक्षा पर एप्लीकेशन पर, अभी आपको बता दूंगा। आप इस पॉलिटी और हिस्ट्री को पढ़ने के बाद आप दुनिया के किसी एग्जाम में बैठ जाइएगा, और ऐसा नहीं मैं इसको आईएएस लेवल का पढ़ा रहा हूं, नहीं, आप दुनिया के किसी एग्जाम में बैठ जाइएगा, आप इससे बाहर क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं यहां पर नोट्स खुद दे रहा हूं, हैंड रिटन नोट्स, हाथ से लिखे नोट्स, जिसका कोई जवाब नहीं होगा। सेम कंडीशन साथियों आपको मैथ के अंदर करनी है। मैथ के अंदर एक मैं आपको टीचर बता रहा हूं साथियों, एक टीचर है अनुज सेंगर सर, ठीक है, बहुत सारे बच्चे उन्हें जानते भी होंगे साथियों, अनुज सेंगर सर। ये अनुज सेंगर सर जो है ना, इनका जवाब नहीं है, मुझे बड़े अच्छे लगे, इनका तरीका देखा, इनका कंटेंट देखा, बड़ा अच्छा लगा। तो अनुज सेंगर सर के नाम से एक सर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं और बहुत जबरदस्त मैथ पढ़ाते हैं। एक बार ट्राई करके देखिएगा, अच्छा लगे तो साथियों उनसे एक बार मैथ पढ़िएगा, बहुत अच्छे टीचर हैं। जैसे साथियों रीजनिंग हो गया, रीजनिंग साथियों आप एक टीचर को उठाओ, नोट्स बनाओ, प्रॉपर तैयार करो। हिंदी और इंग्लिश, देखो जिसको एसएससी की तरफ मूव करना है वो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को देखता चले, जिसको साथियों स्टेट के एग्जाम देखने हैं वो थोड़ा थोड़ा हिंदी को देखता चले। जब आप ये चीज कंप्लीट करोगे ना, उसके बाद भाड़ में गई रेलवे की वैकेंसी। आप एसएससी के एग्जाम में बैठना, चाहे स्टेट के एग्जाम में बैठना, अगर आपके ये सब्जेक्ट तैयार है ना, तो आपको कोई सिलेक्शन लेने से कहीं नहीं रोकेगा। आप रेलवे का एग्जाम भी निकालोगे, आप एसएससी का भी निकालोगे, अपने स्टेट का भी निकालोगे, टीचिंग के भी एग्जाम निकालोगे। लेकिन आप जब तैयारी इस तरह से करोगे कि एक एक सब्जेक्ट स्पेशल टीचर से पढ़ लो और एक बार पढ़ लो और कह दो जीवन में मैं दोबारा किसी का कोर्स लेके ही नहीं पढ़ूंगा, ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं। ये खास स्ट्रेटजी आप अगर अपना लेते हो ना, तो आपके सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। आप क्या करोगे, अभी रेलवे की वैकेंसी का इंतजार करोगे, रेलवे की वैकेंसी जब आएगी ना, जब आने के बाद आप किसी का कोर्स लोगे, कोर्स आपका पेपर से 20 दिन पहले खत्म हो रहा होगा उसका, अब रिवीजन कब करोगे? मैं कह रहा हूं कि अगर आप आज कोर्स लेते हो और कोर्स को 6 महीने में कंप्लीट कर देते हो, कंप्लीट करने के बाद मेरे साथियों एग्जाम से 3 महीने पहले अगर आप लगातार धड़ाधड़ रिवीजन करोगे ना, तब आप सिलेक्शन लेने वाले बच्चों में आओगे। सिलेक्शन वो बच्चा कभी ले नहीं पाता जो भर्ती को देखने के बाद कोर्स खरीदता है और पढ़ना शुरू करता है। बेटा सेल्फ स्टडी भी करनी होती है, जो सबसे ज्यादा कारगर होती है। पहले टीचर के साथ कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर सेल्फ स्टडी करो, ट्रिक के माध्यम से चीजों को याद करो, कॉन्सेप्ट के माध्यम से चीजों को समझो, और फिर पेपर प्रैक्टिस करके आप पेपर के अंदर जाके बैठो, आप एग्जाम निकालोगे। इस बात को समझने की कोशिश करो। दोस्तों जिस कोर्स की मैं बात कर रहा था, कोर्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, कंटेंट पे काम करता हूं, और ऐसा कंटेंट पे काम करता हूं कि अगर एक बार मैं पढ़ा दूं ना, तो आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ने की चेष्टा नहीं कर सकते। इस बात की गारंटी मैं देता हूं। क्यों? क्योंकि कंटेंट बहुत जबरदस्त होता है। सारे क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे ना, वो मैं आपको कवर करा के चलूंगा, ये गारंटी लेता हूं। और साथियों इसके अंदर खास बात क्या है कि मैं आपको हैंड रिटन नोट्स जो दे रहा हूं ना, वो ऐसे दे रहा हूं कि बच्चे को लिखने की आवश्यकता ना पड़े। वो इसकी जीरोक्स निकलवाई, अपने सामने रखी, क्लास सामने लिख रही हो, जो मैं लिख रहा हूं वो आपके पास लिखा हुआ हो, पूरा हैंड रिटन हाथों से। जीरोक्स कॉपी निकलवा लीजिएगा। हैंड रिटन नोट्स पर बहुत काम कर रहा हूं। अब सर कोर्स ले या ना ले, बेटा ये हिस्ट्री और पॉलिटी का एक कोर्स है जिसके अंदर 5-5 डेमो मैंने डाल रखे हैं। पहले 5 डेमो लीजिएगा, देखिएगा इस टीचर के अंदर दम है हमें पढ़ाने लायक या नहीं है। अगर लगे ना 1% भी यार मजा नहीं आ रहा, तो छोड़ दीजिएगा, मत लीजिएगा कोर्स। लेकिन 5 डेमो, हिस्ट्री की तो अभी 2 ही क्लास हुई है, वैसे पॉलिटी की 20-25 क्लास के आसपास जा चुकी है। हिस्ट्री हम आज से शुरू करेंगे जो बच्चों ने कोर्स ले रखा है। तो 5-5 डेमो मैं देता हूं कि बेटा 1-2 नहीं 5 डेमो देख। पहले नोट्स का डेमो देख कि नोट्स देख कैसे रहा हूं। इसके अंदर लाइव क्लास ले, डाउट ग्रुप ले, कंप्लीट बाय सुशील यादव, कंप्लीट मैं कराऊंगा। और अपना नंबर देता हूं कोर्स के अंदर। बेटा कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो आधी रात व्हाट्सएप करो, उस प्रॉब्लम को वहीं सॉर्ट आउट करेंगे। ये बात थोड़ी सी अपने दिमाग के अंदर रखिएगा। ये जो कोर्स है ना 499
99। बेटा फीस कम नहीं रखता मैं, ठीक है, फीस अच्छी खासी रखता हूं, क्योंकि अगर मैं इसको 99 रुपए में कर दूं ना तो मैं तो कर सकता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको 2 रुपए में करूंगा जब भी काम चलेगा। लेकिन 2 रुपए वाला कोर्स लेने वाला बच्चा कभी ना इसको कंप्लीट नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि मेरे पास वो बच्चा आए ना जो अपने अंदर पढ़ने का दम रखता हो, इसलिए क्वालिटी देते हैं, और क्वालिटी देते तो बेटा फीस यही रहेगी। हाँ इतना कर सकते हैं कि इस पर अगर आप D20 कूपन कोड का प्रयोग करोगे ना, तो अभी जैसे वीडियो बना रहा हूं तो कुछ डिस्काउंट इस पर अच्छा खासा मिल जाएगा, जाकर डिस्काउंट ले सकते हैं और आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों एक मैं क्लास लेकर आने वाला हूं जिससे मैं ये दिखा पाऊं, यूट्यूब पर बहुत लंबे टाइम से मैंने पढ़ाया नहीं है, मतलब छोटी छोटी 10 मिनट्स तो डाल रहा हूं, लेकिन एक बड़ी क्लास जिसमें मैं एक क्लास, देखो मैं ये चाहता हूं कि जो भी क्लास एक यूट्यूब पर लेकर आऊं ना उसमें उस टॉपिक को कंप्लीट कर दूं। हालांकि 10 मिनट्स हो जैसे मैं चला रहा हूं ना, उसमें जिस भी टॉपिक को शुरू कर रहा हूं बिल्कुल कंप्लीट कर रहा हूं। तो मुगल काल शुरू करने वाला हूं, बाबर पहले पढ़ाऊंगा साथियों, फिर आपको हुमायूं, अकबर, शाहजहां, कंप्लीट मुगल काल मेरा डालने का मन है। तो ये वीडियो बहुत जल्दी मैं लेकर आऊंगा, लेकिन फिर भी आप साथियों इससे तो इस वीडियो को देखने के बाद तो कह ही दोगे कि हाँ यार हिस्ट्री पढ़ाने में दम है, इसलिए बड़ा मन से हिस्ट्री ही पढ़ाने के लिए आ रहा हूं। तो ये वीडियो आपके लिए इवेंट बन जाएगा, कब आएगी बहुत जल्दी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो बात मैंने बताई है ना कि बेटा सिलेबस तैयार कर लो, ये जो वैकेंसी है ना रेलवे की, ये अखबारों की कटिंगों में और यूट्यूब वाले निकालते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। अगर जनवरी तक वैकेंसी नहीं आई तो बहुत कम उम्मीद मानकर चलेगा। सच आपको बता दिया है और सच से आपको एक रास्ता भी बता दिया है कि बेटा सच ये है, इस रास्ते की तरफ चल जाओ, फायदे में रहोगे, जीवन सुधर जाएगा। नहीं तो आप वैकेंसी का इंतजार करते रहिएगा, फार्म आएंगे, फार्म भरोगे, तैयारी होगी नहीं, पेपर दोगे और कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि बेटा आज के समय में बच्चे को हर एग्जाम देना चाहिए। अगर आपकी हाइट कम नहीं है ना, तब भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन एसएससी ने खोल रखे हैं। अगर आप साथियों किसी भी तरह से कमजोर है ना, हर बच्चे को नौकरी लेने का अधिकार है, नौकरी ले सकता है, लेकिन दमदारी से तैयारी तो करे, अपना लेवल तो बनाए। बच्चा क्या कर बेटा, बच्चा तो यूट्यूब पर डिपेंड हो गया कि यूट्यूब वाला जब मास्टर बताएगा, वैकेंसी आएगी, मैं फार्म भरूंगा, फिर मैं उसका कोर्स लूंगा। तो बेटा लेते रहना, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बाद। अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी भी एक ज्वाला प्रज्वलित हो गई हो ना, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सच हो गया है, क्योंकि रोज रोज बेटा वीडियो मैं नहीं बनाता हूं, आप ये बात जानते हो और आप देखते ही हैं, शायद इसीलिए भी आप मुझ पर विश्वास करते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी है, आपका मानना क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके सकारात्मक कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा लगता है कि मैंने शायद कुछ अच्छा बच्चों के लिए किया है। ओके साथियों, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद। आप बेफिक्र रहिएगा, अगर आप तैयारी में हैं तो नौकरी एक दिन खुल के लेंगे, चैलेंज के साथ लेंगे, और अगर आप तैयारी में नहीं है ना तो वैकेंसी आएंगी चली जाएंगी, कुछ भी होने वाला नहीं है। बेस्ट ऑफ लक।